कि ला गुड़ की डली नहीं तो हूं छोरी। सब कुछ उसी समय उसी पद पर वहीं पर नहीं मिल सकता। अगर जो चीज़ 60 दिन का अंतराल दिया गया है तो 60 दिन में ही होगा ना। अगर मीटिंग अगर आपके 1 महीने में होनी है तो 1 महीने में ही होगी। वहाँ बैठे बैठे शाम को 5 बजे तो नहीं हो जाएगी। हमको समाज को आगे लेकर के जाना है, पटरियों पे बिठा करके उनके ऊपर केस नहीं लगवाने, जबकि आपका समझौता पूरा हो गया। जब जो चीज़ आपने मांगी वो आपको अक्षर से मिल चुकी है या उसमें समय मिल चुका है, तो पटरियों पे जाने का औचित्य क्या है। बदलते समय के साथ आपके संघर्ष के तरीके भी बदलते रहते हैं। मसौदा सबके सामने पढ़ के सुनाया गया, एक एक पॉइंट अक्षरवार बताया गया और हर पॉइंट के ऊपर समाज के जितने भी लोग आए थे सबसे हाथ उठा करके उनका फीडबैक लिया गया। अगर आप समर्थन करते हैं तो हाथ उठाएं, अगर नहीं करते तो ना उठाएं। तो जैसे आपने 40,000 बताए या 45,000 बताए, तो इतने लोगों ने हाथ खड़े करके बताया कि हम आपकी जो सरकार से मसौदा आया है हम उससे सहमत हैं। महीने भर का टाइम है, कहीं पर 3 मंत्रिय समिति का 3 महीने में हर 3 महीने में मीटिंग है। देवनारायण योजना की समीक्षा बैठक हर महीने में होगी और जो 3 मंत्रियों की जो सब कमेटी है उसकी पहली बैठक इसी महीने में हो जाएगी। महीना खत्म होने, इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं विजय बैंसला जी। पिछले दिनों पीलूपुरा में महापंचायत हुई जहां पर कुछ समझौते हुए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के कुछ सवाल रह गए हैं। उन्हीं सवालों के लिए आज हमने इनसे बातचीत की है। पहले तो बताइए विजय जी, पीलूपुरा में आपको महापंचायत क्यों बुलानी पड़ी? क्यों आपको ये कहना पड़ा कि वहाँ पंचायत होगी और आना पड़ेगा लोगों को? 8 जून को बड़ी संख्या में लगभग 50,000 के आसपास लोग वहाँ जुटे, जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, सरकार को 17 महीने हो गए और समाज की बहुत सारी चीज़ें थी जिन चीज़ों का क्रियान्वयन नहीं हो रहा था। जैसे देवनारायण योजना सुचारू नहीं चल रही थी, स्कूटियाँ नहीं मिल रही थी, अभी भी नहीं मिल रही हैं। अभी तो चिट्ठी आई है, आज मैंने अखबार में पढ़ा कि मिल जाएंगी। आपकी छात्रवृत्तियाँ नहीं मिल रही, हमारे केसेस वापस नहीं हुए। बहुत बड़ी मांग समाज की थी, 9वीं अनुसूची जो कि एक कैबिनेट अप्रूवल के बाद केंद्र को प्रेषित हो, वो कार्य नहीं हो रहा था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, समाज की जो मांगे थी वो नहीं हो रही थी। इसलिए इन चीज़ों के ऊपर, इन बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमने महापंचायत बुलाई और सब लोग आए। जैसे आपने गिनती आप बताई, काफ़ी सारे लोग आए और हमने वहाँ पे चर्चा करी। इसके साथ साथ एक बात और मैं बता दूं कि 23 तारीख को जब हम पीलूपुरा में बैठे थे शहीद दिवस पे, तब ये बात चली थी कि 23 मई को, हाँ 23 मई को, तब ये बात चली थी कि ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो पूरा समाज ही बैठा था वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि अब हमको महापंचायत करके समाज के साथ बैठ के निर्णय लेना चाहिए। फिर हमने एक चिट्ठी चीफ सेक्रेटरी साहब को भी लिखी। 7 पॉइंट थे जिसमें, जितना मेरे को ध्यान है। और अक्षर से जब हमारी महापंचायत हुई तो महापंचायत के भीतर ही, चलती महापंचायत में ही सरकार का नुमाइंदा भी आया और हमारे 7 पॉइंट के ऊपर सकारात्मक फीडबैक सरकार की तरफ से आया और ये रहा। ये तो सारी बातें रही, लेकिन एक बात लगातार ये आ रही है कि आप महापंचायत में बीच में ही लोगों को छोड़ दिए उन्हें परेशान होने के लिए। क्या इसके पीछे कहानी है? क्या इसमें सच्चाई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या मनगढ़ंत कहानियां हैं और लोग बाग इंटरप्रिटेशन अपना निकाल लेते हैं। पहली बात तो ये समझिए कि ये महापंचायत थी, आंदोलन नहीं था। और बदलते समय के साथ आपके संघर्ष के तरीके भी बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर जितनी गणित आपने बताई, नफरी आपने बताई, इतने लोग इकट्ठे हुए, समाज की बातों के ऊपर मंत्रणा हुई, चर्चा हुई और सरकार की तरफ से एक मसौदा भी आ गया। मसौदा सबके सामने पढ़ के सुनाया गया, एक एक पॉइंट अक्षरवार बताया गया और हर पॉइंट के ऊपर समाज के जितने भी लोग आए थे सबसे हाथ उठा करके उनका फीडबैक लिया गया। अगर आप समर्थन करते हैं तो हाथ उठाएं, अगर नहीं करते तो ना उठाएं। हर एक पॉइंट के ऊपर समर्थन जब हो गया और जब ये डिसाइड हो गया लोगों की तरफ से कि हाँ, हम इस जो समझौता सरकार की तरफ से है हम इसकी अग्रीमेंट में हैं, तो जब सब खत्म हो गया तो हमने महापंचायत की समाप्ति की घोषणा कर दी। और जब घोषणा हो गई, आपकी महापंचायत समाप्त हो गई, तो सब अपने अपने घर चले गए। आपने बीच में कुछ किसी को छोड़ा नहीं? आपकी सहमति के बाद ही आप वहाँ से गए? मेरी सहमति नहीं, जितने लोगों की सहमति। हाँ, कि विजय बैंसला तो केवल एक व्यक्ति विशेष है ना। जब समाज की महापंचायत होती है तो सभी बैठते हैं उसमें। तो जैसे आपने 40,000 बताए या 45,000 बताए, तो इतने लोगों ने हाथ खड़े करके बताया कि हम आपकी जो सरकार से मसौदा आया है हम उससे सहमत हैं। कहीं पर
महीने भर का टाइम है, कहीं पर 3 मंत्रिय समिति का 3 महीने में हर 3 महीने में मीटिंग है। देवनारायण योजना की समीक्षा बैठक हर महीने में होगी और जो 3 मंत्रियों की जो सब कमेटी है उसकी पहली बैठक इसी महीने में हो जाएगी। महीना खत्म होने, इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए। और लिखित में ये भी आ गया कि कैबिनेट अप्रूवल के बाद, नवी अनुसूची के लिए कैबिनेट अप्रूवल के बाद चिट्ठी मसौदा जाएगा केंद्र सरकार को। जो हमारी मांगे थी वो पूरी हो गई, सबने अपनी सहमति जताई। जब सहमति जता दी तो हमने फिर हाथ खड़ा करके कहा कि अब पंचायत समाप्त हो गई, अब अपने अपने घर जाइए। अभी आखिरी सवाल है, इस पूरी पंचायत से क्या जो आप मांगे कर रहे थे वो सारी चीज़ें आपको मिल गई, लोगों को मिल गई? देखिए क्या होता है कि अगर हम, ये एक कहावत है हमारे गाँव में, कहते हैं कि ला गुड़ की डली नहीं तो हूँ छोरी। सब कुछ उसी समय उसी पद पर वहीं पर नहीं मिल सकता। अगर जो चीज़ 60 दिन का अंतराल दिया गया है तो 60 दिन में ही होगा ना। अगर मीटिंग अगर आपके 1 महीने में होनी है तो 1 महीने में ही होगी, वहाँ बैठे बैठे शाम को 5 बजे तो नहीं हो जाएगी। तो हम तो संतुष्ट हैं। आप संतुष्ट हैं पूरी तरह से? मैं नहीं, अकेला मैं नहीं, जितने लोग आए थे वहाँ पर, जितने भी बुजुर्ग आए थे, जितने ज़्यादा लोग आए थे, वो सब संतुष्ट हैं। हाँ, कुछ लोगों को असंतुष्टि हुई, जो किसी कारणवश हुआ होगा। कोई 372 वाले लड़के होंगे, कोई नौकरी वाले होंगे, वो कह रहे थे कि हमें तो आज ही नियुक्ति पत्र चाहिए। तो भाई साहब ऐसे नहीं हो सकता। हर चीज़ का कार्य करने का तरीका होता है। देयर इज़ अ प्रोसेस फॉर एवरीथिंग। और किसी 40 लड़कों या 30 युवाओं के चक्कर में मैं 40,000 समाज के लोगों को हाशिए पे नहीं चढ़ा सकता। हमको समाज को आगे लेकर के जाना है, पटरियों पे बिठा करके उनके ऊपर केस नहीं लगवाने, जबकि आपका समझौता पूरा हो गया। जब जो चीज़ आपने मांगी वो आपको अक्षर से मिल चुकी है या उसमें समय मिल चुका है, तो पटरियों पे जाने का औचित्य क्या है। और जो चीज़ हमने समझाई और समझ में नहीं आई, और उसके बाद में जब पटरी पे लड़के चले गए, युवा चले गए, कोई रील बनाने वाले, कोई कैसे भी तरीके चले गए, और उनको फिर जब आईजी साहब ने वही चीज़ समझा दी तो उनको 2 मिनट में समझ में आ गई। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप कह रहे हैं। मोटी बात ये है, विच एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड, समाज को हमको एकजुट होकर के आगे लेके जाना है। अगर युवाओं के ऊपर किसी कारणवश केस लग जाते हैं तो उनका भविष्य खत्म हो जाता है, वो सरकारी नौकरियों में जा ही नहीं सकते। हमको जोश में होश नहीं खोना चाहिए। मेरे ऊपर समाज की जिम्मेदारी है, समाज की पगड़ी मेरे पास है, मेरे को समाज ने पहनाई है। हर एक व्यक्ति का ध्यान रखना, उसका भविष्य सकारात्मक रहे, उसका फ्यूचर पॉजिटिव रहे, और वो ऐसा कोई काम ना करे जिससे उसके घर में दिक्कत हो, उसके परिवार में दिक्कत हो और उसके फ्यूचर में एम्बेलिशमेंट लग जाए, कोई परेशानी आए। हमें वो काम नहीं करना चाहिए। मैं 30, 40, 50 लोगों के लिए समाज को हाशिए पे नहीं चढ़ा सकता। ये बात सबको समझनी चाहिए। एंड वी आर वेरी हैप्पी। अब आपने आज का अखबार देख ही लिया होगा, उसमें आया है कि देवनारायण योजना की जो स्कूटियाँ हैं 2 महीने में सारी वितरित हो जाएंगी, 2 साल की। ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, काम हो रहा है। ये थे हमारे साथ विजय बैंसला, जिन्होंने उस दिन की घटना, पीलूपुर में जो घटना हुई, पीलूपुरा में, उस पर इन्होंने पूरा अपना बताया कि वो गए नहीं थे, बल्कि जब बात मान ली गई, समाज ने कहा, तब ये उस पंचायत, महापंचायत से आए थे। पोल टॉक देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।